अब अपनी कॉपी निकाल लीजिए बच्चों। ये प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि लिंग का क्या अर्थ है। प्रश्न 1 लिखेंगे, निम्न लिखित प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे, लिंग का क्या अर्थ है। उत्तर लिखेंगे, पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष। प्रश्न 2 है आपका कि एक वचन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में निम्नलिखित अंतर है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब देखिए, एक तरफ पुल्लिंग लिखेंगे और एक तरफ स्त्रीलिंग लिखेंगे। अब अंतर स्पष्ट कर देंगे कि शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है,
बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बंदर, छात्र, ग्वाला आदि। सभी शब्द आदि सभी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। बोध करा रहे हैं अतः ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अतः ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। देखिए, शब्दों के जिस रूप से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे बंदरिया, छात्रा और ग्वालिन आदि सभी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं अतः ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। शब्द स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं अतः ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये प्रश्न हो गया 2। प्रश्न 3 करेंगे। एक वचन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक वचन को प्रश्न 3 है आपका। एक वचन को
उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे एक वचन। अब लिखेंगे एक वचन। प्रश्न लिख लीजिए एक वचन। शब्दों के जिस रूप से शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में एक होने का बोध होता है। एक होने का बोध होता है। उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण भी लिखेंगे कि जैसे लड़का कुर्सी पर बैठा है। लड़का कुर्सी पर बैठा है। दूसरा देखिए, बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम खा रहा है। अगला प्रश्न लिखेंगे कि कारक से आप क्या समझते हो। कारक से आप क्या समझते हो। समझते हो। उत्तर लिखेंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम का वह रूप संज्ञा तथा सर्वनाम का वह रूप संज्ञा तथा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो। कारक कहलाता है। कारक कहलाता है।
अब देखिए, संज्ञा तथा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उसका क्रिया से संबंध प्रकट हो कारक कहलाता है। अब इसमें जैसे माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया, ऐसे ही राखी ने नौकर को बुलाया, आदि ये उदाहरण भी दे सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कि अपादान तथा अधिकरण कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपादान तथा अधिकरण कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे अपादान तथा अधिकरण कारक में अंतर। अधिकरण कारक में अंतर। एक तरफ लिखेंगे अपादान कारक और दूसरी तरफ अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अब अपादान कारक के बारे में लिखेंगे। अब इनका अंतर स्पष्ट करते हुए समझाएंगे कि अपादान संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कोई वस्तु अलग होती हुई प्रतीत हो वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से अलग होने के अर्थ में अलग होने के अर्थ में प्रतीत हो। अलग होने के अर्थ में है।
जैसे उदाहरण देखेंगे, गंगा हिमालय से निकलती हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती हैं। अब ये से जो है वो अपादान का है और निकलने अलग होने के अर्थ में। गंगा नदी, दूसरा देखिए कि अधिकरण में, अब अधिकरण संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो, क्रिया का आधार प्रकट हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहेंगे। अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह इसका विभक्ति चिन्ह में पर है। में और पर है। जैसे उदाहरण देखेंगे कि कपड़े छत पर कपड़े सूख रहे हैं। छत पर कपड़े सूख रहे हैं। और ये छत पर शब्द क्रिया का आधार बता रहे हैं। पर शब्द क्रिया का आधार बता रहे हैं, अतः ये अधिकरण है। अधिकरण कारक है। और अब यहाँ नदी का हिमालय से अलग होना स्पष्ट हो रहा है।
हो रहा है, अतः ये अपादान कारक है। अलग होने का, अलग होना स्पष्ट हो रहा है या अलग होने का भाव। अब देखिए इसमें अपादान कारक में अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है और अधिकरण कारक में क्रिया का आधार स्पष्ट हो रहा है। क्रिया का आधार स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये अधिकरण कारक यहाँ पर है। अब देखिए ये इस पाठ में हमने बहुत कुछ पढ़ा कि संज्ञा के विकारक कौन है, लिंग वचन और कारक पढ़ा। इन प्रश्नों के उत्तरों को और इसकी प्रश्नावली को आप पढ़ लें और इनका अभ्यास करें। और अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे अगले वीडियो में।